लोक गाथा बर्थडे। भारतीय समाज में योगियों के संबंध में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। लोक साहित्य में ध्यान दें तो आधा साहित्य जादू टोने मंत्र तंत्र और अवैज्ञानिक मनोवृत्तियों को समर्थन देता है। इस देश में अध्यात्म को इतना अधिक महत्व आरंभ से ही मिला हुआ है जितने अन्य देशों में नहीं। अध्यात्म अर्थात स्वयं के सूक्ष्म रूप के दर्शन के कितने सारे मार्ग भारतीय योगियों एवं दार्शनिकों ने अपने चिंतन दृष्टि में देखे हैं और उनके वे मार्ग प्रचारित होकर समाज में वर्गों के आधार पर चर्चित हुए और उन्हें अलग अलग बहुसंख्या मतावलंबियों की मान्यता मिली। उन्हीं योगियों में एक भर्तृहरि या भर्तृ की चर्चा भारतीय हिंदी साहित्य इतिहास के आदिकालीन संत कवियों के रूप में मिलती है। संप्रदाय और पंथ संबंधी काव्यधारा एवं आध्यात्मिक रुझानों को रेखांकित करते भर्तृहरि की कविताओं का उत्स ठीक तुलसी और कालिदास के जीवनों की तरह गृहस्थ जीवन से विरक्ति के फलस्वरूप ईश्वर भक्ति के निमित्त लिखी गई भावप्रवण रचनाएं हैं। प्रकार या भाव सृष्टि की दृष्टि से यद्यपि इनमें समसता नहीं है तथापि इनका उद्देश्य एक ही है। भर्तृ की रचनाओं को योग मार्गी रचनाएं और उनके पंथ को योग या तंत्र साधना संबंधी पंथ के अंतर्गत देखा जा सकता है। हिंदी साहित्य में भर्तृ की जितनी चर्चा है उससे कदाचित अधिक वे लोक साहित्य के प्रिय पात्र हैं। इसका कारण यह भी हो सकता है कि उनका काव्यकाल प्राय हिंदी से अधिक हिंदी पूर्व लोकसभा का काव्यकाल था। इसके अतिरिक्त भर्तृ के अनुयायियों द्वारा उनकी जीवन कथा को एक लोकगाथा का रूप दे डाला। इसका प्रधान कारण हो सकता है। इसके संबंध में प्राय दो किंवदंतियां हैं। एक यह कि राजा भर्तृ राज्य की सेवा में इतने समर्पित थे कि गृहस्थ जीवन के प्रति एक तरह से उदासीन से हो गए थे। अत्यंत रूपवती महारानी पिंगला भर्तृ जैसे रूपवान शक्तिशाली एवं यशस्वी पति को पाकर धन्य थी, किंतु भर्तृ का पिंगला के लिए अधिक समय नहीं निकाल पाना और उसकी शारीरिक संतुष्टि को अनदेखा करना भर्तृ के जीवन की नई कथा गढ़े गए। प्राणों से भी अधिक पत्नी को चाहने वाले भर्तृ उसकी इस इच्छा को समझ नहीं सके। पिंगला को मजबूरन किसी सैनिक के प्रति आसक्त होना पड़ा। एक बार भर्तृहरि को किसी साधु से उपहार स्वरूप अमृत फल की प्राप्ति हुई। अपनी पत्नी को अधिक चाहने की वजह से भर्तृ ने वह अलौकिक अमृत फल पिंगला को भेंट कर दिया। पिंगला सैनिक पर प्राण न्यौछावर करती थी, इसलिए उसने यह फल उसे दे दिया। सैनिक पिंगला से तो प्रेम करता था, किंतु उसकी हृदय की माननी कोई वेश्या बनी हुई थी। उसने वह फल वेश्या को दे दिया। इधर वेश्या भी सैनिक से अधिक एक नगर श्रेष्ठी पर आसक्त थी। वह फल नगर श्रेष्ठी को मिल गया। अब नगर श्रेष्ठी के लिए उसका प्रिय पात्र राजा भर्तृ थे, अतः उसने वह फल राजा को उपहार स्वरूप दे दिया। भर्तृ के द्वारा पिंगला को दिया गया अमृत फल जब उसी के पास लौट आया और वह भी नगर श्रेष्ठी के द्वारा उसे स्वाभाविक चिंता हुई। उसने पता लगाया तो पिंगला का विश्वासघात देखा। इस तरह उसने राजकार्य से विरक्त होकर ईश्वर भक्ति के लिए गृहस्थ जीवन को तिलांजलि दे दी। लेकिन दूसरी कथा वस्तु इससे बिल्कुल अलग है। जहाँ पहली कथा पिंगला को भर्तृ की पत्नी बताती है, वहीं दूसरी कथा में पिंगला साली है। भर्तृ की पत्नी का नाम इस कथा में सामदेई है। राजकार्य एवं गृहस्थ जीवन से विरक्त होने तथा उस व्यक्ति की चरम स्थिति को जानने के लिए आइए लोक गाथा भर्तृ के गीतों और कथा तत्वों पर दृष्टिपात करें। उज्जैन राजा के प्रतापी राजा चंद्रसेन हुए, जिनके पुत्र इंद्रसेन पिता की तरह ही यशवंत एक लोक हितकारी सिद्ध हुए। इंद्रसेन की पत्नी रूपदेवी ने भर्तृ को जन्म दिया। राज दरबार ही नहीं, प्रजा के घरों में भी उस दिन त्योहार मनाया गया। बधाई के गीत गाए गए और बाजे गाजे के साथ लोगों ने युवराज के आने का स्वागत नाचकर किया। राजा ने भी उस दिन अन्न वस्त्र और गाय दान स्वरूप प्रजा एवं ब्राह्मणों को दिए। युवराज के जन्म लगन विचार के लिए काशी के पंडित बुलाए गए। पंडित ने अपनी अपनी पोथी पत्रिका निकाली तो प्रजा जिस शिशु को भावी युवराज समझने लगी थी उसके भाग्य में योगी होना लिखा था। रानी रूपदेवी ने सुना तो विकल होकर रोने लगी। उन्होंने पंडित से विनती की 50 घोड़े और हाथी उसे उपहार स्वरूप मिलेंगे, वह शिशु का भाग्य पलट दे।
परंतु पंडित ने मना कर दिया। उसने कहा कि भाग्य तो गंगा की धार की तरह है, दाता ने जो लिख दिया उसे मिटाने वाला कोई नहीं। तब बोले पंडित काशी के, रानी सुन मेरी बात, लिखने वाला दाता लिख गया, मिटने वाले कोई नहीं। जैसे गंगा जी की धारा वैसे योग लिखा कतार, नाम फेरे योग न घटे, रानी सुन मेरी बात। इतना कहा पंडित काशी का, रानी सुन मेरी बात। रानी मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आई तो पुनः पंडित से अनुरोध किया कि किसी तरह भाग्य बदल दे, नहीं तो उसके प्राण नहीं बचेंगे। पंडित ने फिर समझाया कि अंधा और लंगड़ा पुत्र पाकर भी लोग प्रसन्न होते हैं, यह शिशु तो साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी होगा। योगी घूमते हुए सबको सत्कर्म और ईश्वर प्रेम की शिक्षा देगा, तो उज्जैन के लिए इससे अधिक गौरव की क्या बात होगी। रानी ने विचार किया, पंडित को पुरस्कार स्वरूप हाथी, घोड़ा, वस्त्र और मोरों का दान दिया। पंडित ने आशीष दिया और काशी को लौट पड़े। भर्तृ बढ़ने लगे और विद्याधन के लिए गुरु के पास जाने लगे। इधर सिहल द्वीप के राजा के घर में भी एक सुंदर लड़की ने जन्म लिया। नाम पड़ा सामदेई। दोनों सियाने हुए तो उनके विवाह की बात चलने लगी। दोनों का विवाह योग मिला और बात आगे बढ़ चली। 52 सूबों के सूबेदार और 56 गढ़ों की प्रजा को बारात में चलने का निमंत्रण मिला। उज्जैन में लगता था जैसे मेला हो। बाजे गाजे और धूम धड़ाके के साथ बारात सिहलदीप पहुंची। राज दरबार में बर्तरी की पालकी उतरी तो बर्तरी के सौंदर्य पर किसी की आंख टिकी नहीं। सब बर्तरी के माता पिता के भाग्य को सराहने लगे। लोग सराहने लगे राजकुमारी सामदेई के भाग्य को। बर्तरी के साथ उसका विवाह योग लिखा है। अब बर्तरी दुल्हा बने हैं तो उनके शारीरिक सजावट भी तो देखिए। 52 पाट के जामा और रत्न जड़ित टोप पहने हैं। बर्तरी मोर पंख की माला पर मोतियों का गुच्छा तो शोभे ही शोभे। 52 पाट का तो जामा, टोपी, रतन जड़ाओ, मोर की तो माला, जी जिस पर मोतियन का गुच्छा। विवाह मंडप पर जो ही सामदेई आई, बर्तरी उसके रूप पर आसक्त हो गए, किंतु सामदेई का मुखमंडल पीला पड़ने लगा। सामदेई को ज्ञात हो गया कि बर्तरी उसके पूर्व जन्म का बेटा है। अब वही पति बनने के लिए विवाह मंडप में बैठा है। परंतु सामदेई ने ईश्वर के निर्णय के सम्मुख स्वयं को समर्पित कर दिया और इस तरह विवाह हो गया। तिलक दहेज के सामानों में सैकड़ों दासियां भी थीं। सामदेई की सभी प्रिय वस्तुएं थीं। पालकी उज्जैन में उतरी। रानी रूपदेई ने अपने पुत्र की तरह अतुलनीय सौंदर्य वाली पुत्र वधू देखकर खुशी से ब्राह्मणों को दान दिया और आदर तथा स्नेह से सामदेवी को ले गई। कुपर घर में सोने का पलंग बिछा और चौमुख दिए जला दिए। फूलों की सेज बिछी और पूरा कोहबर गमगम करने लगा। छोई मोई की तरह सामदेवी पलंग पर बैठी थी कि उधर से बर्तरी आ गई। सामदेवी का मन फिर धिक्कार उठा। पूर्व जन्म का बेटा इस जन्म में उसका पति बनकर उसको भोगने के लिए उपस्थित हुआ है। इतना सोचकर ही वह कांप उठी। उसने ईश्वर का स्मरण किया। बर्तरी ने जैसे ही पहला पांव पलंग पर दिया, आए रे ईश्वर, कैसा अपशगुन! पलंग चरमराकर टूट गया। सोने का नया पलंग टूटा कैसे? आश्चर्य! इधर सामदेई ने ठठा कर हंस दिया। बर्तरी ने क्रोध का ठिकाना न रहा। उन्होंने सामदेई से पूछा, ऐसा अपशगुन आखिर हुआ कैसे? सामदेई टालती गई पर बर्तरी नहीं माने। हार कर सामदेई ने कहा कि यह रहस्य उसकी बहन पिंगला ही बता सकती है, जो दिल्ली में ब्याही जा चुकी है। बर्तरी उल्टे पांव रंग महल से लौट पड़े और चिंता में पड़ गए। कई वर्षों तक उनमें और सामदेवी में नाम मात्र का ही पत्नी संबंध रहा। दोनों एक साथ एक दूसरे से अलग ही रहे। बर्तरी ने दीवान से कहलवाकर अपने राज क्षेत्र के 52 सूबों में चिट्ठियां भिजवाई। सूबों के सूबेदारों भोज, तालहान, विक्रम, पृथ्वी सिंह, जन्ना पन्ना, टोडर सिंह, जाफर खान मुगल, बारा, सैयद, गोसाई, भोलागिरी, नित्यानंद लाल आदि को सूचना मिली। सबने लाव लश्कर को साथ लिया। तालहन ने 9 लाख घोड़ों को अस्तबल से खुलवा दिया। इधर जन्ना पन्ना दोनों ठाकुर भी तैयार हुए। भोज ने 53 लाख घोड़ों के साथ चलने की तैयारी की। जयपुर वाले भोलागिरी ने 60,000 अशरफियां ली और उज्जैन को चले गए। जाफर खान के साथ चले 9,60,000 सवार। 12 सैयदों ने एकदम जग सहित 9 लाख घोड़ों के साथ प्रयाण किया। माखन सिंह ने 52 लश्करों को साथ लिया। 52 सूबों से आए लोग, किंतु गढ़ मोहब्बत से अला उदल दोनों भाई नहीं आए। मंत्री ने सलाह दी बर्तरी को उन्हें भी बुलाया जाए।
क्रोध के मारे भर्तृहरि जैसे जलकर राख हो गए। इतना वचन सुनकर भर्तृहरि जलबल हो गए खाक। तब तो भोला राजा भर्तृहरि, मंत्री सुन मेरी बात, कौन देश कौन वह राजा हम देवता नेत पठाए। कहीं जगह जमीन का मालिक नहीं, दीन नेवता फटाए। बीच में देवी उनको वर दिया, विदना क्या करतार, मार लूट पाट खाता है नेवता, कैसे देत पठाए। भर्तृहरि ने कहा, आला उदल कोई राजा नहीं है कि उन्हें सादा निमंत्रण भेजा जाए। वे तो देवी के वरदान से लूट पाट कर खाने में सफल हो जाते हैं। परंतु मंत्री ने समझाया बुझाया तथा भर्तृहरि ने अपने हाथ चिट्ठी लिखी अलाउद्दीन को। घोड़ा बिंदेला पर दोनों भाई आए। भर्तृहरि ने दोनों भाइयों को पूरी सेना की भागदौड़ थमा दी। 12,000 तुरही और 14,000 नाल चिकराते चले। 7 लाख तंबुओं को बांधे फौज चल पड़ी। 12,000 तुरही बोलता है, 14,000 करनाल, 7 लाख तंबू मैदान आगे उड़ता धूल है आज। रास्ते में भर्तृहरि के दुखड़े सुनते चले, उनकी समस्याओं को दूर करने के आदेश मंत्री को दिए। भर्तृहरि सदल बल जब पहुंचे तो दिल्ली के महाराज मानसिंह पिंगला के पास आकर भय से कांपने लगे। पिंगला ने ठठाकर हंस दिया। उसने मानसिंह को धैर्य दिया और कहा कि ईश्वर सबके खाने पीने का बंदोबस्त कर देंगे। पिंगला ने भोलेनाथ का स्मरण किया तो उसके हाथ में 5 अक्षत आ गए। उसने पहला अक्षत दाल चावल में दिया, दूसरा मेवा मिष्ठान में, तीसरा तेल फुलेल में, चौथा घी में और 5वां तालाब में। ईश्वर की कृपा हुई कि संपूर्ण लाभ लश्कर ने चक्कर खाया, पर भंडारा ना घटा। खाने पीने के बाद में नौकरानियों ने जाकर पिंगला से मिलने के लिए भर्तृहरि को रनिवास में बुला लिया। पिंगला के बच्चों को आशीर्वाद देने और इधर उधर की बातचीत के बाद भर्तृहरि ने पिंगला से पूछा पलंग टूटने और सामदेही के हंसने का रहस्य। पिंगला ने इधर उधर की बातों में भर्तृहरि के प्रश्न को टालना चाहा, पर वह नहीं माने। तब पिंगला ने अचंभे वाली बात कही। उसने कहा कि आज शाम वह जब सोएगी तो सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो जाएगी और तब वह कोयरीन के घर जन्म लेगी, तब उसके प्रश्न का उत्तर दे सकेगी। सचमुच पिंगला मर गई। लाव लश्कर के साथ भर्तृहरि उज्जैन लौट आए। फिर अकेले योगी के वेश में पिंगला के कहे अनुसार कोयरीन के घर जा पहुंचे। वही हाल ही में पिंगला का जन्म हुआ था। कोयरीन को किसी बहाने घर से बाहर भेजकर भर्तृहरि ने उससे वही सवाल किया। तब पिंगला ने कहा कि वह आज शाम फिर मर जाएगी और स्वर्ग के रूप में उसका जन्म होगा, तभी उसके प्रश्न का उत्तर देगी। पिंगला स्वर्ग के रूप में जन्मी, कुत्ते के रूप में जन्मी, फिर उसका जन्म सियार के रूप में भी हुआ, वह सर्प के रूप में भी जन्मी, पर हर बार भर्तृहरि को अगले जन्म में उत्तर देने का वादा कर टालती रही। अगले अन्य कई जन्मों में भी पिंगला की मृत्यु मौत से शुरू में ही हो गई। इधर पिंगला जिस दिन दिल्ली की रानी के रूप में संसार को छोड़ चले, उस दिन से उज्जैन छोड़कर अपने प्रश्न के उत्तर के लिए उसके पीछे भटक रहे हैं भर्तृहरि। उधर पिंगला और मानसिंह का बेटा बंशीधर बड़ा हो गया। दूसरी तरफ पिंगला भी ब्याने लायक हो गई। गढ़गोडिया के राजा ओडम सिंह के घर उनकी पुत्री फुलवा बनकर संयोग की। कुछ जन्म पूर्व पिंगला के गर्भ से बेटे के रूप में जन्मे बंशीधर के साथ फुलवा यानी पिंगला ही का विवाह तय हो जाता है। विवाह के मंडप पर राजा भर्तृहरि बीकू माली का रूप तरह बैठे हैं। ओडम सिंह को किसी तरह पता चल जाता है कि उज्जैन से कुछ वर्षों पूर्व लापता हुए भर्तृहरि ही बीकू माली के रूप में बैठे हैं। जब भर्तृहरि से उनका परिचय हो पूछा तो उन्होंने झूठ कह दिया। वह रोने लगे और बता दिया कि वो भर्तृहरि है। वो मंडप के सभी प्रतिष्ठित लोगों ने तब आदर के साथ भर्तृहरि का चरण स्पर्श किया। डोली दिल्ली के लिए चल पड़ी। बीच रास्ते में भर्तृहरि ने डोली रुकवा ली और कहा कि पहले तो साली थी, अब पुतोहू हो। जो तुम्हारा पुत्र था कभी, वही आज तुम्हारा पति बना हुआ है। खैर, मेरे प्रश्न का उत्तर आज दे देना होगा। फुलवा ने डोली से निकलकर बता दिया भर्तृहरि को जीवन का समूचा दर्शन। उसने कहा कि जिस तरह किसी जन्म का बेटा बंशीधर आज उसके फुलवा रूप में जन्मने पर उसी का पति बन गया है, उसी तरह सामदेवी इस जन्म में भर्तृहरि की पत्नी बनी है, किंतु पिछले जन्मों में वह उनकी बेटी और मां के रूप में भी पैदा हो चुकी है। फुलवा ने कहा कि इस तरह तुच्छ जीवन की नीति यही है, मन माने तो इस जीवन के लिए जिया जाए, नहीं तो इससे मुक्ति के लिए योग का रास्ता लिया जाए। बोली वचन रानी फुलवा ने, राजा सुन मेरी बात, आगे जन्म की है माँ
तेरी राजा भर्तृ, एक जन्म कन्या तेरी कुंवर, सुन मेरी बात। तेरे सामने बेटा जन्मा, विदना क्या करतार। वह ऐसे ही मैया रानी थी, कुंवर सुन मेरी बात। मन माने तो भोग कर ले, मन माने योग साथ। इतना कहकर फुलवा डोली में चढ़ी और दिल्ली शहर के लिए डोली चल पड़ी। राधा संसार की नियति से दुखी हो गए। उन्होंने मन ही मन इस निकृष्ट जीवन के लिए ईश्वर को धिक्कारा। उज्जैन लौटे पर मन वेद अवसन खिन था। रानी सामदेई ने प्यार से हंस हंस कर बातें की, किंतु उनकी ओर से भर्तृ ने अरुचि से मुंह फेर लिया। क्रोध से अवश्य होकर वह शिकार करने जंगल की ओर चले। सामदेई ने मना किया, लेकिन नहीं माने। तब रानी ने पूछा कि जंगल में कुछ अनिष्ट हो गया तो उसको उसका पता कैसे चलेगा। भर्तृ ने कहा कि आंगन के तुलसी जिस दिन सूख जाएगी, समझना भर्तृ संसार में नहीं है। भर्तृ ने 52 लाख की कलंगी सिर पर रखी, 9 लाख के कुंडल पहने, कानों में और लाखों का हार गर्दन में डाल लिया। सज धज कर सल्ला कमान लिया और फांद कर घोड़े पर चढ़ लिए। भर्तृ का सौंदर्य देख दिंगत तृप्त हो रहे हैं। 52 लाख को कलंगी कुंवर लिया सिर पर ढारी, कानों कुंडल 9 लाख का, गले लाखों का हार, बाहों पर लाख कुंवर बांध लिया, विदना क्या करतार। सल्ला कमान उनके बगलों में, काबुल का बछेड़ा फांद के सवारी घोड़ा कर लिया। गंगा जमुना चाबुक शोभित हैं उनके साथ। घोड़ियों से हो 5 पोर की किल्ली, उसके नाम क्यारे चांद, तेरी चांदनी जैसे जन्मा का चांद। हाय रे सकल राजा भर्तृ को, विदना क्या करतार। सिंहल द्वीप के राजा जंगल में 1700 मृगों को एक काले मृग के पीछे बावरी होकर चलते देखा। भर्तृ जब काले रंग के मृग पर बाण साधने लगे, तब बेहद विनीत और आहत स्वर में कई मृगाओं ने मना करते हुए कहा, यदि उन्होंने शिकार खेलने का शौक है तो मृगाओं में से कुछ को मार ले। एक काले मृग के मर जाने से 1700 मृगाओं को वैधव्य का दुख झेलना पड़ेगा। परंतु भर्तृ नहीं माने। काले मृग पर लगातार कई बाण चला दिए। मरते मरते काले मृग ने सींग अवधूत को और मांस गिद्धों को दे देने की प्रार्थना की और खाल का आसन बनाने की इच्छा व्यक्त की। 1700 मृगाओं ने दुखी होकर भर्तृ को शाप दे दिया। जिस तरह मृग की 1700 स्त्रियां विधवा हुई, उसी तरह भर्तृ की स्त्री भी पतिहीन हो जाए और उनका महल सोना हो जाए। मृगाओं के दुख से भर्तृ द्रवित होकर मृग को जलाने का उपाय खोजने लगे। उन्होंने फिर ईश्वर को धिक्कारा कि प्राण लेने का कौशल उसने मनुष्य को दिया, लौटाने का क्यों नहीं। भर्तृ योगीश्वर गोरखनाथ के पास पहुंचे। उनके पीछे पीछे 1700 मृगाएं पहुंची। गोरखनाथ ने कुछ क्षण बाद मृग को प्राणदान दे दिया। तब सावन के मोर की तरह 1700 मृगा नाचने लगी। भर्तृ को लगा कि संसार से मुक्ति का मार्ग गुरु गोरखनाथ के सिवा और नहीं। उन्होंने गोरखनाथ से आग्रह की कि भर्तृ को शिष्य के रूप में स्वीकार करें। गोरखनाथ ने कहा कि अभी उनकी रानी ने पत्नी होने का कोई सुख नहीं भोगा, अतः भर्तृ कुछ दिन पहले पत्नी के साथ रह ले, उसके बाद उनकी शरण में आ जाए। परंतु भर्तृ नहीं माने। उन्होंने सारे राज आभूषण उतार कर गोरखनाथ के अनुकुंड में रख दिए और अंगों में विभूत लगाकर योगी बन गए। ऐसा देख कैलाश पर तपलीन भोलेनाथ का हृदय द्रवित हो गया। इंद्र का आसन डोल गया। ब्रह्मा मुख और आंखें बंद कर शोकाकुल हो गए। शिवजी कल्पे कैलाश में इंद्रासन डोलने लगा। मुख ब्रह्मा जी को बंद किया, जुलूम बैल हो रहा। उधर उज्जैन में तुलसी सूख गई और भर्तृ की मृत्यु का आदेश कर रानी सामदेई विलाप करने लगी। रानी का विलाप देख संपूर्ण उज्जैन शोकाकुल हो गया। हाथी घोड़े सब घबराने लगे। महल का स्वर्णभुज ढह गया। विधवा की तरह सारे आभूषण और वस्त्र त्याग कर सामदेई कई दिनों बेहोश होकर आंगन में पड़ी रही। एक दिन सेविकाओं ने आकर सूचना दी कि कोई योगी रानी के हाथों भिक्षा लेने की इच्छा से द्वार पर दूनी रमाकर बैठ गया है। सामदेई ने अपनी सखी सी नौकरानी चंपा से कहा, जब उम्र भर कि एकादशी और 24 लाख ब्राह्मणों को दिया गया दान काम नहीं आया, भोलेनाथ पर चढ़ाया गया 12 लाख कांवड़ जल का पुण्य जब मेरे दुख को टाल नहीं सका, तो एक योगी को दान देने से क्या लाभ होगा। चंपा जाकर कह दे कि रानी के कर्म में आग लग गई है, वह दूसरी डोडी भिक्षाटन को निकल जाए। चंपा ने जाकर वैसे ही कह दिया योगी से, पर योगी माना नहीं। तब विवश होकर पर्दे की ओर से सामदेई ने सारा हाल कह सुनाया।
तब योगी ने कहा, कुंवर मरा नहीं है, उसने अपना रूप बदल लिया है। उसने अपने सारे आभूषण दान कर दिए हैं। सिंहल द्वीप के पास समुद्र तट पर उसकी भेंट हुई थी कुंवर से। उसने उसे सोने का कंगन उतार कर दिया है। कुंवर जीवित थे। योगी ने कंगन उतार कर दिखाया तो वह जैसे मर से जी गई। उसने आदेश दिया कि ऐसे शुभ संदेश देने वाला योगी अवश्य कोई सिद्ध पुरुष है। उसके रहने और खाने पीने का विशेष प्रबंध कर दिया जाए। दान स्वरूप 500 अशर्फियां दे दी जाए। कई दिनों तक योगी दूनी रमाए बैठा रहा। एक दिन उसने रानी से आग्रह किया कि वे अपने हाथों दान देकर उसे विदा करे, परंतु सामदेवी ने दासी चंपा के हाथों भिक्षा भेज दी। उस दिन कहलवा भेजा कि जिस दिन कुंवर लौट आएंगे उसी दिन वह अपने हाथों से उसे ढेर सारे उपहार देगी। रानी सामदेवी का संदेश सुन योगी ठठाकर हंस पड़ा। मोतियों से दांतों की चमक देख चंपा ने पहचान लिया। अरे यह तो साक्षात कुंवर महाराज है। चंपा के पांव में पंख लग गई। वह सामदेवी के सम्मुख जाकर कहने लगी, वह योगी और कोई नहीं, कुंवर महाराज भर्तृहरि है। सुनकर सामदेवी रोने लगी। उसने क्रोध के मारे चंपा के लिए फांसी का आदेश दे दिया। उसने कहा कि ईश्वर का ही कोप है कि आज समय बिगड़ा है तो अपनी सखी सी दासी योगी लाकर उसे गाली दे रही हैं। कार्तिक मास की एकादशी चंपा ने आग्रह कि गंगा स्नान और शिव पूजन के बाद उसे फांसी दे दी जाए। गंगा स्नान करने के बाद चंपा ने आंचल फैलाकर दीनानाथ महादेव का स्मरण किया। फांसी के घर के लिए चंडालों ने चंपा की डोली उठा ली। चंपा ने ड्योढ़ी के समीप आकर चंडालों से आग्रह किया कि एक बार योगी के दर्शन करा दो। चंडालों ने चंपा की अंतिम इच्छा पूरी की। योगी वेश में आए। भर्तृहरि ने चंपा से उसकी फांसी की बात सुनी, तब अपना असली रूप प्रकट किया और चंडालों से मुक्त कराकर चंपा को सामदेवी के पास ले गए। उन्होंने सामदेवी को बतला दिया कि चंपा का कहा झूठा नहीं है। सामदेवी और भर्तृहरि की आंखें मिली। लगा जैसे पानी के बिना तड़पती मछली को एक बूंद का आधार मिल गया। सामदेवी चंपा के पैरों में गिर पड़ी। ब्रह्मा ने तुझे बचा लिया। चारी चश्म मिल गया जो रानी सामदेवी आज मीन तलपे जल बिन योगी योगवा बिना, गरस तलपे जल बिन योगी योगवा बिना के चरणों पर गिर गई रानी सामदेवी। विदना क्या करतार ब्रह्मा ने तुझे लिया बचाए। फिर सामदेवी भर्तृहरि के पैरों से लिपट कर रोने लगी। उसने कहा, यदि योगी ही बनना था तो उस दिन क्यों नहीं बने जिस दिन माँ बाप की गोदी में थे। आप योगी हो गए तो मेरा क्या होगा। भर्तृहरि मौन रहे। उनके चेहरे पर महाशून्य का भाव था। चलने को हुए तभी रानी सामदेवी भी साथ चलने को हुई, किंतु भर्तृहरि ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, सारे रिश्ते तो केवल नाम के हैं, असली रिश्ता तो मनुष्य का ईश्वर से है। उन्हें ही प्राप्त करने को निकला हूं मैं। भर्तृहरि ने सामदेवी को पुकारा, मां भिक्षा दो। डोडी पर जुटे सारे लोग बोचक्के रह गए। रानी मूर्छित होकर गिर पड़ी। भर्तृहरि ने मां कैसे कह दिया पत्नी को। सामदेवी ने चंपा को भर्तृहरि के बहनोई और गढ़जुनुआ के राजा त्रिलोकचंद के पास भेजा तथा भर्तृहरि को मनाने के लिए भर्तृहरि की बहन मेनावती और भांजे गोपीचंद को बुलावा। भर्तृहरि के योगी होने की सूचना पाकर मेनावती मूर्छित हो गई। गोपीचंद ने तो प्राण ही त्याग दिए। अब उल्टे पुनः उज्जैन सूचना गई। भर्तृहरि ने आकर दोनों को योग बल से प्राणदान दिया। उज्जैन और गढ़जुनुआ की प्रजा में आकार मच गया। भर्तृहरि ने सभी औरतों को मां कहकर भिक्षा ली। सामदेवी और बहन मैनावंती भी आंखों में आंसू भरकर योगी भर्तृहरि के लिए भिक्षा ले आई। जैसे सबके प्राण लेकर राम अनुज और पत्नी के साथ वन को गए थे, भर्तृहरि भी चले। अंग बबूत गेरुआ वस्त्र, हाथ में खप्पड़, अमित ध्वनि, अलग निरंजन। सारे वन उपवन मोल हाने लगे। एक एक कर सारी स्त्रियां मूर्छित होकर गिर पड़ी। पुरुषों का पुरुष उनके शरीरों का साथ छोड़ चला और सामदेवी के प्राण तो कब्र के उड़ चले। साथ भर्तृहरि के पद चिन्हों का अनुगमन करते रहे। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।